तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स एंड प्रिंटआउट्स के बारे में। वेरिएबल इज बेसिकली नथिंग, ये सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन का नाम है जो हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर या फिर क्वांटिटी जिसे मेजर या काउंट किया जा सकता हो उसे वेरिएबल कहते हैं। एक वेरिएबल को डेटा आइटम भी कहते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एज, सेक्स, बिजनेस इनकम, एक्सपेंसेस, कंट्री ऑफ बर्थ एंड एक्सेट्रा। वेरिएबल्स 5 तरीके के होते हैं: लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक लोकल वेरिएबल के स्कोप की लिमिट उसके सब प्रोग्राम तक होती है जहाँ पर उसे डिफाइन किया गया हो, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसके स्कोप की कोई लिमिट नहीं होती है। जब तक इसे शैडो नहीं किया जाता है ये पूरे प्रोग्राम में विजिबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आउट ऑफ स्कोप होने के बाद भी अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और क्योंकि ये वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखते हैं इसलिए इन्हें न्यू स्कोप में इनिशियलाइज नहीं किया जाता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं जहाँ उन्हें यूज किया जाता है। इन्हें डिक्लेयर करने के लिए ऑटो कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो इंट नंबर। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है जब भी कोई फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल या फिर डिस्ट्रॉयड होता है उस फंक्शन के एग्जिट होने पर, और जिस फंक्शन में इन्हें डिक्लेयर किया गया हो ये वेरिएबल्स उनके लिए प्राइवेट होते हैं। एक फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स बिना किसी क्लास स्पेसिफिकेशन के होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाते हैं। एक सी प्रोग्राम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के सेट से बनता है जो या तो वेरिएबल्स होते हैं या फिर फंक्शंस होते हैं। तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, इंटरनल वेरिएबल्स एंड एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। इंटरनल वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक फंक्शन की बॉडी के अंदर आते हैं एंड वो तभी एग्जिस्ट करते हैं जब कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट किया गया हो। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स को एक टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं 2 फंक्शंस में कम्युनिकेशन के लिए। तो अब हम जानेंगे प्रिंटएफ के बेसिक्स के बारे में। प्रिंटएफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो आपके फॉर्मेटेड आउटपुट को स्क्रीन पर सेंड करता है। एक प्रिंट स्टेटमेंट में जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं फंक्शन उन्हें कोटेशंस में प्रिंट कर देता है, और एक प्रोग्राम में प्रिंट एफ को यूज करने के लिए वी नीड टू इंक्लूड stdio.h एज अ हेडर फाइल। तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम प्रिंट एफ से किसी भी डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज कम्पोज्ड ऑफ 0 और मोर डायरेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स विच आर कॉपीड अनचेंज्ड टू द आउटपुट स्ट्रीम, एंड कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस ईच ऑफ आर्ग्यूमेंट, and it is an error if insufficiently many arguments are given. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और डेटा इन्फॉर्मेटिव था देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।